हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूँ। मोर की ये प्रतिमा बना देगी अरबपति, शीशे जैसा चमक जाएगी किस्मत। जो मोर होता है ना मित्रों, ये आपके जीवन को बदलने में समर्थवान होते हैं। भारतीय हमारे धर्म में न जाने ऐसी कितने भी चीज हैं जिन्हें घर में रख करके सकारात्मक ऊर्जा लाई जा सकती हैं और भाग्य उदय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग अपने घर में पीतल के जो शेर होते हैं इसके मूर्ति रखते हैं। कुछ लोग 7 घोड़े की जो तस्वीर है ये अपने घर में रखते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को मोर की जो मूर्ति है इसका रखने का फायदा बताऊंगा। मोर की मूर्ति अपने घर में रखा जाए तो ये घर में खुशी लाते हैं, धन धान्य में वृद्धि करते हैं। और किस प्रकार से मोर की तस्वीर रखना चाहिए, किस प्रकार का मूर्ति रखना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं किस प्रकार की मोर की मूर्ति घर में न रखे। तो यदि लकड़ी की मोर की मूर्ति घर में रखते हैं तो इसे घर में अपशगुन माना जाता है। जी हाँ, इसे अपशगुन माना जाता है। अब को फायदा की जगह नुकसान मिलता है। अगर मिट्टी की जो मोर का जो मूर्ति अगर आप अपने घर में रखते हैं तो इसे भी कहा जाए शुभ माना जाता है, लेकिन उतना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। यदि आप तांबे की मूर्ति रखते अपने घर में तो इसे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कौन सी मोर की मूर्ति रखना चाहिए बताऊंगा। तो मित्रों, आपको धातु से बने हुए जैसे कि सोने या फिर चांदी जो बने हुए मोर की अगर आप मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों में से अति उत्तम माना जाता है। हालांकि आप छोटे से रखें, जी हाँ, 5 से 10 ग्राम की मात्रा में भी रख सकते हैं। छोटे से मोर के जो मूर्ति आते हैं आप इसे किसी भी कहा जाए सुनार की दुकान पे ले सकते हैं। 1000 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएंगे। हाँ, इसके रखने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, आपको क्या फायदा मिलता है, इस वीडियो में आइए जानते हैं। तो पहला फायदा है मोर की मूर्ति अपने घर में रखने से धन संबंधी जो संकट है, जो रुकावट है, ये दूर हो जाते हैं। जी हाँ, ये सब आपके जितने भी धन संबंधी रुकावट हैं मोर की जो मूर्ति है ये दूर करने का काम करते हैं। जैसे मोर अकेला नाचता हुआ अपने घर में रखते हैं, जैसे कि मोर जो नाचता हुआ इसका जो मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो ये आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं, ये आपके पैसों में बढ़ोतरी करता है। यदि मोर की जो मूर्ति इसे चांदी की डिब्बी में भर करके रखते हैं तो इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिला अगर रखते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चांदी की जो मोर का जोड़ा है यदि घर में रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में सुख ही आता है मित्रों। और अकेला नाचता हुआ मोर की जो कहा जाए मूर्ति, इसे अगर आप अपने घर में रखते हैं तो जीवन में सफलता हासिल होता है। अगर पूजन स्थान पर मोर की अगर आप मूर्ति रखते हैं तो इसे हमें आनंद की अनुभूति होती है, यानी कि हमें जो है शांतिपूर्ण आनंद की प्राप्ति होता है। जिन लोगों के विवाह में दिक्कत आ रही है ऐसे लोग जो जोड़े के रूप में मोर की चांदी की मूर्ति घर में अवश्य रखें। मोर आपके भाग्य उदय करा सकते हैं। लेकिन सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा मोर चांदी के मूर्ति में ही रखें, चाहे छोटा सी क्यों ना रखें, मोर चांदी की मूर्ति में रखें। आप इसे अपने घर के पूर्व दिशा में रख सकते हैं या फिर उत्तर पश्चिम के जो मध्य भाग होता है इसमें रख सकते हैं। इससे हमारा अध्यात्म उन्नति होता है। मोर हमारे गरीबी को मिटाते हैं, हमारे घर में वास्तु दोष लगा इसे भी दूर करने का काम करते हैं। और मोर को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। जी हाँ, जो मोर के पंख है इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। मोर के पंख भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिर में धारण करते हैं। पक्षी का खाया हुआ फल बदल सकता है आपकी जिंदगी। कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है इस वीडियो में जानेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि पक्षी किसी फल को आधे खाने के बाद छोड़ देते हैं या सिर्फ चोंच गाड़ करके वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे फल हमारे लिए भगवान का प्रसाद साबित होता है। ऐसे फल हमारे लिए कीमती होता है। इस प्रकार के जो फल है इससे हम बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार के फल से हम जो है करोड़पति बन सकते हैं। हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। इसलिए हम वीडियो के पहले भी बताएं कि पक्षी का खाया हुआ फल बदल सकता है आपके तकदीर। तो इच्छा पूर्ति करने का ये सबसे अच्छा मौका होता है। अगर आपको पक्षी का खाया हुआ फल मिल जाते हैं तो इसे आप जल्द धनवान बन सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है वह इच्छा इसे एक जगह बताऊंगा जहां पे रखने से पूर्ण होती है। इसका मैं आप लोगों को प्रयोग विधि बताऊंगा। जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं, इस प्रकार के टोने टोटके में विश्वास रखते हैं, धर्म को मानते हैं, ऐसे लोग ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा आधे बीच में छोड़ करके जा सकते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है अगर विश्वास है तो आप पत्थर पे भगवान देख सकते हैं, और विश्वास नहीं तो भगवान आपके सामने में खड़े फिर भी
पत्थर तुल्य होते हैं। जानकारी बहुत ही आसान है, वीडियो बहुत ही सिंपल सी है। छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, जिस प्रयोग से आप धन की कामना करेंगे आपको धन की प्राप्ति होगा। यानी कि जिस भी इच्छा, आप जो भी चीज की इच्छा रखते हैं तभी भी आपकी जो इच्छा है वह इच्छा की पूर्ति होगा। बहुत ही सरल प्रयोग है, इस सरल प्रयोग से आप जो है करोड़पति भी बन सकते हैं। तो जिस फल को पक्षी ने आधे बीच में खाए हो छोड़ दिया हो उसे आपको तोड़ लेना है और इसे पेड़ के ऊपर में चढ़ करके तोड़ना है। जमीन में या फिर जमीन के नीचे गिरे हुए फल का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, प्रयोग ध्यान से सुन लीजिए। इसे लाल कपड़े में लपेट करके एक कागज में आपको इच्छा लिखना है। जी हाँ, इस फल को लाल कपड़े में लपेट लेना है और एक इच्छा लिखना है। जो भी आपकी एक इच्छा हो, लालच बस दो इच्छा नहीं लिखना है, बस एक इच्छा लिखना है और इसे आपको लाल कलर के कपड़े में डाल देना है। यानी कि लाल कलर की कपड़े लेंगे, उसमें आपको खाया हुआ फल को डालना है और एक छोटा सा कागज के टुकड़े में इच्छा लिख करके डाल देना है। फिर इसे लाल कपड़े में लपेटने के बाद पवित्र जगह पे गाड़ करके आ जाना। जैसे कि मंदिर स्थान है, पीपल के वृक्ष हैं, इसे बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है। खासकर जो मंदिर स्थान होता है इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इस उपाय से ये देखा गया है कि 24 घंटे के भीतर में मनोकामना पूर्ण होती है। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लगेंगे, लेकिन आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होगा। धन की कामना को लेकर के यह इच्छा करते हैं, यह इच्छा रखते हैं तो ऐसा माना जाता है इससे माँ लक्ष्मी कंगाल को भी धनवान बना देती है और इसकी इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। ऐसे व्यक्ति की जल्द इच्छा की पूर्ति होती है। तो पक्षी का खाया हुआ फल आपकी भी तकदीर बदल सकती है। वीडियो में बताए गए तरीके को अवश्य अपनाएं। घर में अकाल मृत्यु लेकर आता है ये पौधा अभी उखाड़ फेंके। पेड़ पौधे को हमारे धर्म में देवी देवता मानकर पूजा करते हैं, क्योंकि ये हमें भौतिक सुख प्रदान करते हैं, स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं और इसके साथ ही अपने मीठे फल और फूल भी हमें मुफ्त में प्रदान करती हैं। लेकिन इनके बावजूद भी हमें अपने घरों में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसे नहीं लगाना चाहिए। ये मृत्यु को निमंत्रण देता है, व्यक्ति के भौतिक सुखों को छीन लेता है, जिस घर में लगा होता है उस घर को बर्बाद कर देता है, खून के आंसू रुला देता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसी कौन सी 3 पौधे हैं जिसे घर में लगाने से दरिद्रता आती है, पाप लगता है और हमारे जो बुरे दिन हैं ये शुरू हो जाते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो वनस्पति शास्त्रों के अनुसार ये 3 प्रकार के पौधा अपने घर में लगाना वर्जित बताया गए हैं। जी हाँ, प्रथम है देव वृक्ष, दूसरा है कांटेदार पौधे और तीसरा है दूधिया पौधे। तो ये पौधे हमें अपने घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए और लक्ष्मी वृद्धि करने के लिए हमें कौन से पौधे अपने घर में लगाना चाहिए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का वृद्धि हो, इस वीडियो में जानेंगे। पहला पौधा है देव वृक्ष। देव वृक्ष मतलब होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे कि पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, गुलर के वृक्ष। इस वृक्ष पर सात्विक शक्ति के साथ साथ तामसिक शक्ति का भी निवास माना जाता है, जो रात्रिकालीन में प्रबल हो जाता है, क्रूर बन जाता है, एकदम दुष्ट बन जाता है। और हर घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रात्रिकालीन में ही घर में प्रवेश करती हैं और जहाँ ये पौधा लगा होता है वहाँ रहने वाले दुष्ट आत्मा, वहाँ रहने वाले दुष्ट शक्ति माँ लक्ष्मी को रोक देती हैं, क्योंकि लक्ष्मी प्रातः काल की देवी कही जाती हैं और रात के जो असुरी शक्ति हैं ये प्रबल होता है। तो रात्रि कालीन में माँ लक्ष्मी हर साधा के घर में प्रवेश करती हैं, हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती हैं, तो ये लक्ष्मी को रोकता है। इसलिए जहाँ ये पौधा लगा होता है वहाँ सुख संपत्ति, धन, जो सुख संपत्ति होता है व्यक्ति के छीन लेता है। धनवान रहेगा तो धन छीन लेगा, हमेशा व्यक्ति बीमार से ग्रसित रहेगा, क्योंकि पीपल पर प्रेत आत्माओं का वास होता है। मरने के बाद व्यक्ति के पिंड को पीपल पर बांधा जाता है। दूसरे क्रम में आते हैं कांटेदार पौधे। ये पौधा जिस घर में लगा होता है वहाँ के मुखिया का सर्वप्रथम बुद्धि भ्रष्ट करता है, फिर अनेकों उलझन में डाल देता है। और घर में अगर आप शोभा बढ़ाने के लिए कांटेदार पौधे लगाते हैं तो घर के प्रत्येक व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है और ये आपस में झगड़ा उत्पन्न कराने का काम करते हैं। तीसरे क्रम में आते हैं दूधिया पौधा। दूधिया पौधा में जैसे कि कटहल का वृक्ष है,
गुलर के वृक्ष हैं। ये दोनों वृक्ष अपने घर में कदापि नहीं लगाना चाहिए। ये पौधा लगाने से घर की स्त्रियां आपस में झगड़ती हैं। ये पौधा परस्पर शत्रुता पैदा करती हैं। हो सके तो घर में खुशबूदार पौधा लगाए। खुशबूदार पौधा जो मनमोहक होता है, इसके खुशबू से लक्ष्मी आकर्षित होता है। जैसे कि रात रानी का पौधा है, चमेली का पौधा है, गुलाब का पौधा है। गुलाब के पौधा लेकिन घर में नहीं, घर के बाहर में लगाना है। तो जो खुशबूदार पौधा होता है, इसके लगाने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। और हमने जो वीडियो में 3 पौधे बताए हैं, ये पौधा लगाने से व्यक्ति कितना भी प्रबल क्यों न, कितना भी ज्ञानी क्यों न, कितना भी धनवान क्यों न, उनका सारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उनका सर्व कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में, घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि वह भी बर्बाद होने से बच जाए और आप भी भविष्य में इस प्रकार के पौधा अपने घर में लगाने से बचे, और लगे तो अभी काट करके फेंक दे। हमारे वीडियो में देख लीजिए, ये है सफेद मदार। जो मदार का वृक्ष है सफेद कलर की, आपको यत्र तत्र मिल जाएंगे, ढूंढने पे नहीं मिलते। तो अगर आप कहा जाए सिटी एरिया में, तो टाउन एरिया चले जाइए, विलेज एरिया चले जाइए, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग हैं, जिससे आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी को नजर दोष लगे उससे छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना उसे भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग है। 5 से 7 इसका चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो कि आपके जीवन में आपको आगे बिल्कुल ही चल करके आपको काम आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। इस प्रकार के जो जानकारी होते हैं, अमूल्य होते हैं, आगे चल करके काम आते हैं। तो आइए जानते हैं सफेद आंख के कुछ चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग। 101% मैं गारंटी देता हूं, जितने भी प्रयोग बताऊंगा, ये प्रयोग आपके जीवन में बिल्कुल ही कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। तो सफेद आंख की 3 अंगुल की लकड़ी बना करके अगर कोई भी व्यक्ति कृतिका नक्षत्र में, तालाब या फिर पोखर में, या छोटा जलाशय जहां पे मछली रहते हैं, मछली और ऐसे मछली जो कि किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे मछली में अगर तालाब में गाड़ करके आ जाए तो समस्त मछली मर जाती है। जबरदस्त तांत्रिक प्रयोग है, कभी इसका विफल नहीं होता। अगर 16 अंगुल की इसके जड़ कृतिका नक्षत्र में जहां शराब बनाए जाते हैं, जहां बहुत से लोग शराब बनाने का काम करते हैं, व्यक्ति को बर्बाद करने का काम करते हैं, तो वहां पर अगर गाड़ करके आ जाए तो समस्त जितने भी शराब होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वहां फिर कभी भी शराब नहीं बना पाएंगे, पानी के पानी रह जाएंगे। उस स्थान पे दोबारा शराब कभी भी नहीं बनेगी। इसका तीसरा प्रयोग आपको किसी दिन भी मिल जाते हैं, जैसे कि बुधवार का दिन है, तो बुधवार के दिन सफेद आंख की जड़ सफेद कपड़े में बांध करके घर पर लटकाने से घर पर टोना टोटका, जो बुरी असर है, जो नकारात्मक शक्ति होते हैं, ये घर में प्रवेश नहीं कर पाते एवं घर सब प्रकार से सुरक्षित हो जाते हैं। घर में लक्ष्मी का भंडार भर जाता है। तो बुधवार के दिन अगर खास करके ये आपको सफेद कलर की आंख मिल जाते हैं तो इसके जड़ अवश्य लाइए। ये दिन दुगनी रात चौगुनी हमारे तरक्की कराते हैं, हमारे जो मार्ग प्रशस्त कराते हैं। इसके बाद किसी बच्चे को नजर दोष लगे हो और आप उसे दूर करना चाहते हैं, तो बच्चे को सफेद आंख की माला बना करके पहना दीजिए। बुरी से बुरी नजर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। कितना भी भयंकर तंत्र बाधा किया हो, लगा हो, दोष लगा हो, वह भी दूर हो जाएंगी। सफेद आंख से प्राचीन समय के लोग भविष्यवाणी भी करते थे। जी हाँ, जो सफेद आंख हैं, ऐसा माना जाता है कि जिस वर्ष सफेद आंख के वृक्ष पर अत्यधिक फूल आते हैं, उस वर्ष सोने की कीमत में कमी आती है। जी हाँ, जो सोने चांदी है, इसकी कीमत में कमी आती है। इसका और एक तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूं। इसके पत्ते पर इच्छा लिख करके अगर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन चढ़ा दिया जाए तो कितना भी बड़ा आपकी इच्छा क्यों न हो, इच्छा की पूर्ति होता है। और अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना, बहुत से लोग साधक को मंत्र जो सिद्ध नहीं होते, तो ऐसे व्यक्ति क्या करे, सफेद आंख की पत्ते पर, जी हाँ, सफेद आंख की पत्ते पर जिस मंत्र को सिद्ध करना, उस मंत्र को लिखें और बहते हुए जल में बहा दीजिए, तो बिल्कुल ही वह मंत्र जल्द सिद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति 11 की संख्या में सफेद आंख की पत्ते का माला बना लीजिए। इसके बाद इसे माँ लक्ष्मी को भेंट कर दीजिए और फिर आप इसे धन पेटी में रखिए, पैसा रखने वाले स्थान पे रखिए। बिल्कुल ही आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगा। जहां भी जाइए आपको सफलता मिलेगा। माँ लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। तो आशा करता हूँ कि सफेद आंख के बारे में जो तांत्रिक प्रयोग बताया हूँ, ये आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।